और अब बात दिल्ली में मौत की कोचिंग की कर लेते हैं। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल झीलों का शहर बनाने का सपना दिखा रहे थे, उसी दिल्ली में हल्की सी बारिश के बाद भी आपको कदम कदम पर झील दिख जाएंगे। लेकिन लेचर सिस्टम पर सवाल तब उठे जब दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पर पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जिसमें अंबेडकर नगर की श्रेया यादव की भी जान चली गई है। तो वहीं आईएएस की तैयारी कर रही तानिया सोनी और नेविन डाल्विन को भी लेचर सिस्टम ने मार डाला। अब इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश बनी काल, पानी बना मौत। बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। किसकी लापरवाही से गई 3 छात्रों की जान। बेसमेंट में पानी भरता रहा, उसमें मौजूद छात्र चीखते रहे और बाहर लोग बेबस देखते रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई थी। बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी भरने लगा और वहां मौजूद छात्रों का दम घुटने लगा और इस हादसे में 3 छात्रों की डूबने से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसमें 25 साल की 2 छात्राएं थीं और एक 28 साल का छात्र। सवाल सिस्टम से है, सवाल उस कोचिंग सेंटर से है जिसके बेसमेंट में यह हादसा हुआ, क्योंकि लाखों की फीस जमा कर रहे इन छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य के बदले मिली सिर्फ मौत। ये तीनों छात्र आईएएस बनने आए थे, लेकिन लेक्चर सिस्टम के आगे हार गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन उम्र 28 साल। बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगा। इस दौरान वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे और वो उस पानी में फंस गए और देखते ही देखते बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में भरा पानी बहुत गंदा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान करीब 13 से 14 छात्रों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। यहाँ स्थिति बेहद दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने छात्र अंदर उस वक्त हादसे के वक्त यहाँ पर थे, लेकिन जो शव है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तीसरा जो शव है वो अब यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पानी लगातार निकाले जाने का काम चल रहा है। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उधर रात में बेसमेंट में भरे पानी को निकालने की कवायदें चल रही हैं। इधर कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित छात्र जुट गए। गुस्साए छात्र प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें समझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इससे छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और सुबह भी कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर बैठकर कई छात्र प्रदर्शन करते रहे।
उधर दिल्ली बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांगा है। साथ ही हादसे के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी इस हादसे के विरोध में कल प्रदर्शन करेगी और वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है। झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथ थे, एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, यह आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे। क्या पता था वो बेसमेंट उनको निकल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।